उत्तराखंड की लोक भाषा, लोक संस्कृति और पहाड़ की भावनाओं को दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में देहरादून में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी के गढ़वाली गीतों और कविताओं को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देश दुनिया के पाठकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ब्रेडेड इमोशंस पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक सिर्फ गीतों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और पहाड़ी जीवन की भावनाओं को व्यापक पाठक वर्ग से जोड़ने का प्रयास है। कार्यक्रम का आयोजन देहरादून स्थित संस्कृति विभाग सभागार में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर दी गई। इसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का शॉल उड़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भाषा मंत्री खजानदास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाण, प्रख्यात शिक्षाविद सिद्धार्थ बॉन्ड, डॉक्टर D.R. पुरोहित और पुस्तक के अनुवादक मुकेश लाल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से ब्रेडेड इमोशंस पुस्तक का विधिवत विमोचन किया। यह पुस्तक प्रख्यात शिक्षाविद मुकेश लाल ने नरेंद्र सिंह नेगी के गढ़वाली गीतों के संग्रह और अभिलेखों से चयनित रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर तैयार की है। इसका उद्देश्य गढ़वाली गीतों में छिपी भावनाओं, पहाड़ के जीवन और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को अंग्रेजी भाषी पाठकों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिजिटल माध्यम से जुड़े और पुस्तक के विमोचन पर अपने संदेश में कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपने गीतों और रचनाओं के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को नई पहचान दी है। इस आयोजन के अवसर पर मुझे भी प्रतिभाग करना था, परंतु पूर्व निर्धारित शासकीय दायित्वों एवं अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। हम सभी के आदरणीय गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का नाम उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना का पर्याय है। आपके गीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि वे समाज का दर्पण है। आपने अपने गीतों के माध्यम से पहाड़ की पीड़ा, संघर्ष, आशाएं, सपने, सामाजिक सरोकार, पर्यावरण संरक्षण, पलायन, संस्कृति, लोक जीवन और जन भावनाओं को स्वर दिया है। आपके गीतों में उत्तराखंड के पहाड़ हैं, यहाँ का पानी है, यहाँ की जवानी है, यहाँ की मातृशक्ति है, यहाँ का किसान है, यहाँ का सैनिक है और यहाँ के आम जनमानस के सुख दुख हैं। यही कारण है कि नेगी जी के गीतों को सुनने वालों की कोई एक पीढ़ी नहीं है। बच्चे उनकी धुनों पर झूमते हैं, युवा उनके शब्दों में अपनी आकांक्षाएं देखते हैं और बुजुर्ग उनमें अपने जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब पाते हैं। समाज के हर वर्ग में उन्हें जो सम्मान और स्वीकृति प्राप्त है, वह उनकी दशकों की साधना, समाज के प्रति समर्पण और लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक के अनुवादक मुकेश लाल के प्रयासों की सराहना भी की। मुझे प्रसन्नता है कि मुकेश लाल जी ने नेगी जी के चयनित ऐतिहासिक गीतों का अंग्रेजी अनुवाद कर उन्हें एक नई पहचान देने का प्रयास किया है। यह केवल अनुवाद नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा को विश्व समुदाय तक पहुंचाने का माध्यम है। इससे देश विदेश में रहने वाले लोग हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, लोक भाषा और पहाड़ की जीवन शैली को और निकट से समझ सकेंगे। विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है कि इस प्रयास को विश्व प्रसिद्ध लेखक श्री रस्किन बॉन्ड द्वारा भी सराहना प्राप्त हुई है। यह न केवल लेखक के कार्य की गुणवत्ता का प्रमाण है, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के वैश्विक महत्व को भी रेखांकित करता है। इसी के साथ इस भव्य समारोह में शामिल नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों की भावनाओं को मंच पर भी जीवंत किया गया। पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान नेगी जी के चुनिंदा गीतों का शानदार गायन प्रस्तुत किया गया, जिसकी शुरुआत गायक दिनेश चौनियाल ने जय का बन बोल्या बणु गीत की प्रस्तुति से किया।
इसके बाद गायिका प्रतीक्षा बमरड़ा ने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के चर्चित गीत तेरी पीड़ा माँ की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। तेरी पीड़ा माँ द्वीना सुबेरा रे तारी जारा पीड़ा ना रुके पीड़ा ना रुके। इसके बाद गायक विवेक नौटियाल ने नरेंद्र सिंह नेगी जी के लोकप्रिय गीत कू ढुंगू निपूजी की शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री खजानदास ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के गढ़ गौरव हैं और उनके गीतों का अंग्रेजी अनुवाद पहाड़ की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास है। देखिए, सबसे पहले मैं मुकेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने नेगी जी के हजारों गीतों में से 25 गीत ऐसे छांटे जिसके जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और इससे एक संदेश देने का भी काम किया गया है। जिस तरह से जो है ये कार्यक्रम किया और बड़े लंबे समय से, यानी कि 4-5 साल इसमें लग गए इसका अनुवाद करने में भी, और उनके पास जिस तरह से उनके पास टाइम था, समय समय पर उन्होंने काम किया। और आज आपने देखा होगा कि नेगी जी एक हमारे गढ़वाल की नहीं, उत्तराखंड की आन बान शान है और जिस तरह से उनके गानों में जो है दुख दर्द और जो उत्तराखंड में कल्चर है, जो कुछ हो रहा है, जो बीत गया और जो आगे होगा, उसको लेकर के जो उन्होंने अपने गीतों से माध्यम से एक संदेश देने का काम किया, उसका आज सफलतापूर्वक जो है आज अनुवाद हुआ है अंग्रेजी में। ये बहुत बड़ी बात है। एक एक शब्दों को बड़े अच्छे तरीके से पिरोया गया। उसको मैं शुभकामनाएं मुकेश जी को देना चाहूँगा। इस मौके पर नरेंद्र सिंह नेगी ने मुकेश लाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये महज शब्दों का अनुवाद नहीं, बल्कि गीतों की भावनाओं और मूल संवेदना को समझकर किया गया सार्थक प्रयास है। हाँ, जो इंग्लिश के बहुत बड़े लेखक हैं, रस्किन बॉन्ड, उनका एक फाउंडेशन है रस्किन बॉन्ड फाउंडेशन, उन्होंने ये रिलीज़ किया है और ये मेरे गीतों का अनुवाद जो किया है वो मुकेश लाल जी ने किया है, जो वहाँ कई कॉन्वेंट स्कूलों में प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो उन्होंने बहुत गहराई से इसका अनुवाद किया है और ये साधारण अनुवाद नहीं है, उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत भी की है और लिटरली बहुत बेहतरीन अनुवाद उसमें उनका किया गया है। और देखिए, यहाँ पे आज उसी का लोकार्पण था, इसी के लोकार्पण में ये आयोजन हुआ। इसके लिए सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ आए, उनका आभार व्यक्त किया हमने कि वो यहाँ पर आए, समय दिया उन्होंने और इस किताब को उन्होंने लोगों को समर्पित किया है। तो ये जो अंग्रेजी माध्यम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं और गढ़वाली लोक भाषा जो हमारी है, उसके गीत अगर वो जानना, समझना, सुनना, देखना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी किताब साबित होगी। और ऐसे अवसर पर जब मंच पर नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों की बात हो तो सुरों की महफिल सजना लाजमी है। इसी अवसर पर स्वर कोकिला मीना राणा और गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने मंच साझा करते हुए चले दुनिया से दूर चली ज्वाला गीत की शानदार प्रस्तुति दी। जय
इस मौके पर पुस्तक के अनुवादक मुकेश लाल ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों का अनुवाद करना चुनौतीपूर्ण रहा। देखिए, जो नेगी जी की जो लेखनी है वो बहुत श्रेष्ठ लेवल की है, और क्योंकि मैं शुरू से गढ़वाली बोलता रहा हूँ और मैंने जो अंग्रेजी पढ़ी है वो एक आर्काइक अंग्रेजी कहलाती है, जिसमें कि जो जितने भी बड़े बड़े लेखक हुए हैं अंग्रेजी, चाहे वो कीट्स हो, बायरन हो, शेली हो, वर्ड्सवर्थ हो, उस टाइप के जो लोग लिखते, तो मैं उनसे बड़ा फैसिनेटेड रहा हूँ उनके अंग्रेज़ी से। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उनकी जैसी अंग्रेज़ी में अगर गढ़वाली गाने लिखे जाएंगे तो एक अलग ही इसका लेवल प्रतीत होगा। लिखने को मैं इसको बहुत सिंपल अंग्रेज़ी में भी लिख सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से फिर वो इसका एक जो मेन कैरेक्टर है वो इतना अच्छा नहीं दिखता। अब क्योंकि मुझे गढ़वाली भी उतनी अच्छी आती जितनी अंग्रेज़ी आती है, तो इसलिए मैं समझता हूँ मैं जस्टिफाई कर पाया हूँ। नेगी जी के एक एक शब्द को समझने के लिए मुझे मेहनत ज़रूर करनी पड़ी, लेकिन सारी चीज़ें आसानी से निकल गई, ये मैं कहूँगा। इस मौके पर लोक गायिका उमा राणा ने कहा कि वो इस पुस्तक के विमोचन को लेकर बेहद खुश हैं। मैं आज इतनी खुश हूँ कि बहुत सालों पुराना उनका सपना पूरा हुआ है, और ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी पहले उन्होंने ये तैयारी कर रखी थी और उन्होंने सोचा था कि मैं नेगी जी के गीतों पे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। तो वो आज दिन आ गया। कोविड में उन्होंने शुरू किया था और आज उनकी पूरी हो गई है और आप लोगों के सामने है। द ब्रेडेड इमोशन के मतलब बुक का नाम है, और मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि इसको ज़रूर सुनिएगा आप, क्योंकि इसमें नेगी जी के गाने हैं जो इतने मार्मिक बहुत अच्छे गाने हैं, और उनको मुकेश जी ने लिटरेचर के तौर पे उनको मतलब अनुवाद किया है इंग्लिश में, तो वो बड़ा अनोखा है। वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो बहुत अलग लगेगा आप लोगों को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको आप ज़रूर इस किताब को लीजिए, ब्रेडेड इमोशन। तो आपको दिखेगा इसमें, मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है बुक में। इस मौके पर रस्किन बॉन्ड फाउंडेशन के निदेशक सिद्धार्थ बॉन्ड ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों का अंग्रेजी अनुवाद केवल शब्दों का अनुवाद नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड की भावनाओं, संस्कृति और लोक जीवन का अनुवाद है। And translating those songs into English poetry is not easy task. You're not just translating words, you're trying to translate an emotion, a culture, and sometimes things that frankly only a Garhwali can understand. What makes today even more special for me is that the man behind this translation, Mr. Mukesh Lal, was my school principal. So when sir invited me, my reaction wasn't wonderful, a book launch. It was, sir, what have I done now? Some school fears stay with you for your life. But there is a certain satisfaction in being here today. For years, Mr. Lal judged my work. Today I finally have the microphone to judge his. Don't worry, sir. I'll much more be generous. But jokes apart, there is something quite beautiful about today. Ruskin Bond has told the stories of these mountains through words. Negi ji has told them through music, and Mr. Mukesh Lal now helped those songs find a new voice through English poetry. Different forms, different languages, but the same mountains and the same soul. And that is very much what we hope to do at the Ruskin Bond Foundation. वहीं शिक्षाविद डॉक्टर D.R. पुरोहित ने मजेदार किस्सा सुनाते हुए कहा कि गढ़वाली शब्दों का सही अनुवाद वही कर सकता है जो भाषा और संस्कृति की गहराई समझता हो। अनुवाद करना बड़ा कठिन काम है। हमारा एक विद्यार्थी अंजलि बैठी हुई है एमए थिएटर की, एक लड़का श्रेयांश पाल था मुरादाबाद का, उसने हमारे कुछ गढ़वाली गीतों को अपनी तरफ से अनुवाद, बड़ा शौकीन था, अनुवाद कर दिया। तो दैना वैया खोली का गणेश, उसका उसने हिंदी में अनुवाद किया कि खोली के गणेश दाएं खड़े हो जाए।
इतना आसान नहीं है अनुवाद करना, और ऐसे सारे अनुवाद उसके थे। तो ये इट इज नॉट जस्ट अ ट्रांसलेशन मुकेश लाल जी, इट इज ट्रांसक्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर, ऑफ द मेटाफर्स, ऑफ द myths, ऑफ द images, वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन जब आपने कविता में लिखा तो मैं मजा आ गया। जॉर्ज एस देई के लिए आपने बहुत ही सादा सीधे सीधे बहुत सरल तरीके से कह दिया, गिव डिवाइन प्रोविडेंस। तो वो लड़का जो दाना भैया भी डिवाइन प्रोविडेंस ही है। तो बड़े कठिन अनुवाद बहुत कठिन होते हैं नेगी जी के गीतों के, और मैं कई मंचों से कहता हूँ नेगी जी ने ऐसे ऐसे मेटाफर, ऐसे ऐसे फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट तैयार किए हैं जो दुनिया में बहुत कम कवि लोग, बहुत सारे कम थिंकर करते हैं। इस मौके पर लोक गायिका मीना राणा और संगीतकार संजय कुमोला ने ब्रेडेड इमोशंस को उत्तराखंड की लोक संस्कृति और संगीत को दुनिया तक पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया। ये जो आज बुक लॉन्च हुई है ब्रेडेड इमोशन, और इसका अंग्रेज़ी अनुवाद मेरे ही परिवार के मैं उन्हीं के परिवार की हूँ, मेरे जेठ जी हैं वो, और उनके द्वारा इसका अंग्रेज़ी अनुवाद हुआ है। और बहुत उम्मीदें हैं कि जैसे नेगी जी के गीत हैं, और आज की जो यंग जनरेशन हो, चाहे पुराने लोग हों, और जिनको गढ़वाली नहीं समझ आती, जिनको हिंदी नहीं समझ आती, तो अंग्रेज़ी के माध्यम से वो इन गीतों को समझ पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छी कोशिश है और बहुत ही सुंदर। आप लोग भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर, क्योंकि वो अंग्रेज़ी के ही शुरू से टीचर रहे हैं, उसके बाद वो प्रधानाचार्य और अभी डायरेक्टर हैं। तो बहुत ही अच्छी सोच है उनके। नेगी जी के जितने भी गीतों का उन्होंने संकलन किया इसमें बहुत ही सुंदर है। तो मेरी भी आप सभी से, जितने लोग देखेंगे इसको, तो एक बार आप लोग इसको बुक को ज़रूर पढ़िएगा और एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। मेरी ये मन से, हृदय से आपसे सबसे अनुरोध है कि आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। आज बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है मुझे, और ये तो एक डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम था जी, है ना। इंग्लिश और हमारा बोली भाषा उत्तराखंडी के गीत और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन एक अपना में एक बड़ा ज़बरदस्त तालमेल था। मुझे लग रहा था कि यार ऑडियंस देखते कैसा फील करती है, पर मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त लोगों के लिए एक डिफरेंट अलग टाइप का प्रोग्राम था। और हमारे लिए तो बड़ी बात ये भी है कि जो ब्रेडेड इमोशन जो बुक है वो मेरे बड़े भाई साहब ने लिखी है, तो एक वो भी एक बहुत बड़ी खुशी है। और निश्चित ही मुझे लगता है कि ये बुक जो है अपनी यंग पीढ़ी में एक बहुत बड़ा इसका असर देखने को मिलेगा। इस मौके पर जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने ब्रेडेड इमोशंस को उत्तराखंड की संस्कृति और लोक भावनाओं को विश्व पटल तक पहुंचाने वाला सराहनीय प्रयास बताया। इंग्लिश में गीतों का अनुवाद नेगी जी के गीतों का द्वारा आदरणीय नेगी जी का गानों को अनुवाद आदरणीय मुकेश लाल जी ने करे इंग्लिश में, और उनसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई नए बच्चे जो हैं उनको अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है, उसमें अगर हमारे गढ़वाली गीतों का अनुवाद मिले तो बड़ी अच्छी बात है। वहीं मनीषा मालकोटी ने कहा कि आज वो बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि ब्रेडेड इमोशंस जैसी पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति, लोक भाषा और भावनाओं को देश दुनिया तक पहुंचाने का ये प्रयास बेहद सराहनीय है। जैसा कि आपने जो देखा, जो आज ये बुक लॉन्च हुई है, मिस्टर मुकेश लाल जी ने जो नेगी जी के गीतों को एक नई दिशा दी है, एक अंग्रेजी में उसका जो है उन्होंने वो किया है, ट्रांसलेट किया है। तो मैं उनकी सिस्टर हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी फैमिली ने जो है, कुमोला फैमिली ने, मतलब अपनी उत्तराखंड संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया है। तो पहले तो मैं नेगी जी का तो खैर बचपन से सुनते आ रहे हैं, इतने खूबसूरत गीत हैं। बस एक लाइन का मैं गाना चाहती हूँ। माछी पानी से जो तेरो मेरो हो, बिना तेरा निरेंदु निजेंदु त्वे बिना, माछी पानी से जो तेरो मेरो हो, माछी पानी से। तो ये इतना खूबसूरत जो हमारे नेगी जी ने जो शब्दों में अपने पिरोया है,
तो बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। और जो ये बुक आज लॉन्च हुई है तो इसमें क्या है कि वाकई में कि भाई आज जो हमारे जो नेगी जी हैं वो एक उत्तराखंड के ना होके पूरे भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका बहुत अच्छा नाम है। हमारे प्रवासी जो हैं बाहर भी हैं और जो अपने कल्चर को बहुत सपोर्ट करते हैं। इस बुक से ये है कि जो हमारी नई जनरेशन है उनको ये हेल्प मिलेगी कि भाई जैसे बच्चे जो वहाँ पैदा हो चुके हैं वहीं के NRI हैं तो अब उनको ये इजीली कि जो नेगी जी के शब्द हैं उन शब्दों का वो क्या गहराई है क्या भाव है, तो इंग्लिश में जो ये बुक ट्रांसलेट हुई तो वो बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगी। आज मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पे आने का। ये मेरी बचपन की सहेली है तो इसी ने मुझे बुलाया। शायद मुझे ऐसा लग रहा शायद मैं ना आती तो शायद मैं एक ये सुनहरा मौका खो देती। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने नेगी जी के गाने बचपन से सुने लेकिन आज उन्हें देख के मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और कल मैंने फ़ोटो वगैरह खींची है, कल अपने बच्चों को भी दिखाऊंगी। उन्होंने मतलब हमारी संस्कृति सभ्यता को इतने अच्छे स्वरों के द्वारा इतने मतलब बहुत गहराई शायद हम भी नहीं समझ पाएंगे, उसको समझना बहुत मुश्किल है। और जो मुकेश भैया ने इसको इंग्लिश भाषा में जो ट्रांसलेशन किया है बहुत ही सुंदर। जब वो बोल रहे थे तो मैं उनके मुंह देख रही थी, जो वो सूरज की पहले किरणें के बारे में बात कर रहे हैं, चम चमकी घाम, मतलब ऐसा लग रहा था एक अनोखे उसमें चले गए हम, काल्पनिक दुनिया में चलेगी कि वाकई में ऐसा हुआ होगा। वो सुनहरा पल एकदम नज़रों के आगे की, मतलब हम सुनते थे लेकिन इतना डीपली हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक आज लगा मुझे यार हम मतलब हमारी संस्कृति इतनी वो है और जिसे हम मतलब सिर्फ नॉर्मली सुनते हैं, लेकिन आज जब सबकी बातें सुनी लगा कि नहीं, हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता से प्रेम भी होना चाहिए और इन्हें अपनी आने वाली जनरेशन को बताना भी चाहिए। इस सफल आयोजन का मंच संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार गणेश खुकसाल गणी और ध्रुविका ने किया। वहीं गणेश खुकसाल गणी ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों और उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेश के व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। नेगी जी के गीतों के अनुवाद को लेकर के बहुत आवश्यक है कि नेगी जी के गीतों का अनुवाद हो। इसलिए भी ज़रूरी है कि जो गीत उन्होंने रचे हैं जिसमें उत्तराखंड की पूरी लोक संस्कृति है, उस लोक संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए फ़िलहाल अंग्रेजी भाषा ही ऐसी जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये अनुवाद बहुत ज़रूरी था, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये अनुवाद बेहतरीन ढंग से आगे निरंतर होता रहेगा, हमारा साहित्य जब दुनिया के साहित्य के सापेक्ष पढ़ा जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसका मूल्यांकन होगा, तब हम कहीं अपनी भाषा के काव्य को लेकर, अपनी भाषा के साहित्य को लेकर किसी बड़े सम्मान, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान है, जैसे नोबेल की बात होती है। अगर आप नोबेल को लेकर के, जो गीतांजलि को लेकर के, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि है, गीतांजलि का जो अनुवाद हुआ है उसके बाद ही उसको नोबेल मिला। अगर नेगी जी के गीतों का अनुवाद हो तो हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा साहित्य देखा जाएगा। अगर आपने जॉन कीट्स की वो टिप्पणी पढ़ी होगी कि जो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए की थी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा लिखने वाला जिसमें प्रकृति हो और देवत्व का रूप स्थापित करने वाला साहित्य हो। फिलहाल पश्चिम में ऐसा कोई लिखने वाला नहीं है, उनकी टिप्पणी थी उस समय में। तो ये देखने की बात है कि किस तरह से हमारा साहित्य आगे जा रहा है। तो इस तरह के अनुवाद होंगे, नए लोग जो इसकी मीमांसा कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह का काम होना बहुत ज़रूरी था। मुकेश लाल जी ने जो काम किया बहुत अद्भुत, और उन्होंने इसमें जो गढ़वाली काव्य के राइम को बचा के रखा, वो बहुत अद्भुत काम है उनका। इसलिए हम उनको बधाई देते हैं और ये बड़ा काम, हमें उम्मीद है कि वो इसकी निरंतरता को बनाए रखेंगे, आगे भी इस पे काम करेंगे। वहीं ध्रुविका और सुरभि ने कहा कि ब्रेडेड इमोशंस का विमोचन उनके परिवार के लिए गर्व और खुशी का खास पल है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो ऑलरेडी उत्तराखंड के इतने बड़े वरिष्ठ सिंगर है, उनका एक ऐसा काम करने का एक अवसर मिला है मुकेश लाल जी को। एंड ये बहुत सराहनीय है और बहुत ही ज़्यादा हम बहुत प्राउड हैं इस मोमेंट को लेके। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक ये जनरेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो रूट्स हैं वो दूर होते जा रहे हैं।
स्पेशली जो आजकल के यंगस्टर बच्चे हैं वो अपनी रूट से बहुत दूर जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ माध्यम जो एक किताब बन के आता है बच्चों के लिए, जहाँ पे वो उनको कुछ सिखाता है, हर तरह से बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है कि अच्छा हमारे गढ़वाल में इस तरह का कुछ काम किया जा रहा है। एंड मोस्टली आप जानते हैं इंग्लिश आजकल सब बोलते हैं, तो इंग्लिश एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि ठीक है गढ़वाली किसी को नहीं भी बोलनी आती तो अंग्रेज़ी तो पढ़नी आती है, तो उसके माध्यम से वो थोड़ा बहुत समझे। तो यही आई मीन ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आई रियली कंग्रेचुलेट मिस्टर मुकेश लाल फॉर हिज बिग अचीवमेंट एंड या मैनी मोर टू कम। Congratulations to Tauji and नरेंद्र ताऊजी ऑल्सो एंड आई फील सो प्राउड टुडे। बहुत अच्छा लग रहा है आज हम लोग को जो बुक लॉन्च हुई है मेरे ताऊजी की। सो आई होप हम लोग मतलब ऐसी ताऊजी और बुक्स लेके आए हमारे बीच और हमारे कल्चर को स्पेशली कल्चर को लेके विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं यस आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है और वी होप ऐसी और किताबें आती रहे अपने कल्चर को प्रमोट करते रहें। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर यस एंड मोर ओवर ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी यस फॉर द यंगस्टर्स स्पेशली। कार्यक्रम में संस्कृति, संगीत और साहित्य से जुड़े लोगों के साथ दून डिफेंस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पहाड़ी सुरों और संस्कृति के इस खूबसूरत संगम के साथ ब्रेडेड इमोशंस पुस्तक विमोचन समारोह का सफल और यादगार समापन हुआ। कार्यक्रम के समापन को भी पूरे परिवार ने गीत संगीत से यादगार बना दिया। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर नरेंद्र सिंह नेगी के लोकप्रिय गीत टिहरी डुबन लग्यूं चा बेटा की सामूहिक प्रस्तुति दी। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देव राणा के साथ संजय रावत की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।